अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से हमने शुरू की है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर जो 1 है आपके पास वो मैपल है। मैपल सॉफ्टवेयर है, मैं उसका भी तरीका बता दूंगा, वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैपल सॉफ्टवेयर का क्या तरीकाकार है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैपल का सॉफ्टवेयर हो। हम इंशाल्लाह मैं वो भी कवर करूंगा, आपको बताऊंगा उसका तरीका का। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है आपके पास। चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन एंड लिमिट। तो इसके दो पार्ट हैं, कि फंक्शन और एक लिमिट। आज हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, उसके बाद फंक्शन को सारा कवर करके हम लिमिट की तरफ जाएंगे। पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की अगर बिल्कुल सादा आसान डेफिनेशन करूं तो फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे आप कोई इनपुट देते हो, आपको वो रिजल्ट में आउटपुट दे देता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, कीबोर्ड से कुछ आप इनपुट देते हो, आपको रिजल्ट में वो आपके पास लिखा हुआ आता है, वो आपके पास आउटपुट आती है। बिल्कुल फंक्शन भी ही ऐसा काम करता है, बिल्कुल मशीन की तरह ही काम करता है। जैसे आप कोई इनपुट देते हो, आपको रिजल्ट में वो आउटपुट दे देते हैं। ऐसे हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन है। इसकी मिसाल ऐसे समझें, आपके पास एक मशीन है, आपने देखा होगा मसाला बनाने वाली जो मिक्सचर होता है, मसाला बनाता है, जिसमें आप रेती वगैरह डालते हो, सीमेंट डालते हो, वो मिक्स करता है। बीच में इतना बड़ी सी मशीन होती है, वो इस तरह घूमती है, उसे मिक्स करके एट एंड रिजल्ट आपको क्या दे देती है, एक मिक्सचर बना के दे देती है। आपने इनपुट क्या दी और आपको आउटपुट मिल गई। तो बिल्कुल फंक्शन भी इसी तरह काम करता है। आप उसे कोई इनपुट देते हो, आपको वो रिजल्ट में आंसर में आउटपुट देता है। देखिए किस तरह आपके पास ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है। यहाँ से आपने से इनपुट दी, कोई इनपुट वैल्यू दी, यहाँ पर फंक्शन ने वर्क किया और आपको आउटपुट दे दी। आइए इसको मिसाल से समझते हैं। आपके पास एक इनपुट है, उसका नाम क्या है, एक्स। यहाँ पर एक मशीन है जिसका नाम है, वो फंक्शन है, वो एफ है। वो क्या करता है, ऐसे काम करते हैं और आउटपुट आपको एक्स क्यूब दे देते हैं। किस तरह देते हैं, एफ ऑफ एक्स मैथमेटिकली लिखूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स को आप वैल्यू देते हो, एक्स क्यूब बनता है। अगर आप यहाँ पर एक्स को इनपुट देते हो जी 1, आपके पास एक्स की जगह आप 1 पुट करते हो, एफ ऑफ 1 आपके पास हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 1 देने का आपके पास 1 आता है। 2 देते हो 2। याद रखिएगा यहाँ पर जो एक मेन कंसेप्ट है, फंक्शन ऑलवेज गिव यूनिक आउटपुट। हमेशा जो फंक्शन से आपको आउटपुट मिलेगी वो एक यूनिक किस्म की आउटपुट मिलेगी। कैसे, आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आप ये फंक्शन है f of x is equal to x क्यूब, आप इस x को 1 देंगे तो y आपके पास वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं आएगी, ऑलवेज 1 आएगी। ये नहीं आप यहाँ पाकिस्तान में या किसी और शहर कराची, लाहौर या यूएसए में जाते हैं, इसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फंक्शन ऑलवेज, अगर फंक्शन की यूनिकनेस खत्म हो जाती है, वो यूनिक आउटपुट नहीं देता, तो वो आपके पास फंक्शन नहीं है। वो बात की बात है कि कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, वो खराबी आ जाती है, आप कहेंगे वो आउटपुट खराब हो गया, लेकिन ऑलवेज फंक्शन गिव यूनिक आउटपुट। हमेशा आपको कोई मशीन है वो क्या करती है, यूनिक आउटपुट देती है। एक और मिसाल से समझते हैं। आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है, आप इसे इनपुट y देते हो, उस फंक्शन का नाम है g। आपको जो रिजल्ट देते हैं अंडर रूट y माइनस 2। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर देखिए मैं y को पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 2 माइनस 2, तो आंसर आपके पास 0 आएगा। अगर मैं लेस देन 2 पुट करता हूँ, यहाँ पर मैं -1 -2, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा -3। देखिए मैंने -1 पुट किया, यहाँ पर थोड़ा देखिए गौर से, मैंने -1 पुट किया, अंदर ऑलरेडी आपके पास -2 है, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट -3। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको कहेगा साइंटिफिक एरर, कैलकुलेटर इसको सॉल्व नहीं करेगा, ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इसलिए हमने शर्त लगा दी, इसके ऊपर हद लगा दी कि आपके पास जो 2 है वो या तो बड़ा होना चाहिए 2 से, या 2 के बराबर होना चाहिए, इससे छोटा नहीं पुट करते। जैसे मैंने 2 से छोटा -1 पुट किया है, तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अनडिफाइंड क्या होता है, व्हाट इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, किन चीज़ों के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, वो पूरा हम कवर
करेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी शराइत है जिन पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इससे हमने बचना है, तो हमने बचने के लिए साथ यहाँ पर एक शर्त रख दी है, कंडीशन रख ली है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो आपको आप y को वैल्यू देंगे वो ऑलवेज आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देनी है। 2 हो या 2 से बड़ी, उससे छोटी वैल्यू आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, वहां पर आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब आप जो वैल्यू फंक्शन को देते हो, आपने देखा होगा फंक्शन में एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। इस तरह समझिए, एक फंक्शन a है और आपके पास इधर b पड़ा हुआ है, यहाँ से ये फंक्शन की मैपिंग है a टू b। आप कोई वैल्यू देते हो a b c, आप a को वैल्यू देते हो 1 आ रहा है, b पे 2 आ रहा है और c पे 3 आ रहा है। तो जितनी आपने ये वैल्यू दी जो आप दे रहे हो इनपुट, ये सारी आपके पास इनपुट हैं, जितनी आप इनपुट दोगे हम उन्हें क्या कहेंगे, डोमेन। जितनी आप वैल्यू खुद दे रहे हो वो आपके पास क्या है, डोमेन है। जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा है, मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं f of x को 0 अगर दूं, x को मैं 0 पुट करूं तो आंसर 0 का स्क्वायर आपके पास ये 0 आएगा। अगर मैं इसको 1 पुट करूं तो आपके पास आंसर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूं आपके पास जो है आंसर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो जितनी ये मैं वैल्यू, ये वाली चीजें 1 2 2 ये सारी मेरे पास क्या है, 0 पुट किया, 1 किया, 2 किया, 3 पुट करूंगा, जितनी मैं वैल्यू पुट करूंगा ये मेरे पास क्या देती है आपके पास आंसर। इन्हें मैं इनपुट कहता हूं। जो आपके पास जवाब आ रहा है, जरा देखते हैं, जो इनपुट से जवाब मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आउटपुट। पहले इन डोमेन को देख लें, The set of all allowed input, जितनी भी हम इनपुट देते हैं, जितनी भी हम वैल्यू दे रहे हैं, ये देखिए ये सारे इनपुट हैं। मैंने 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, ये जितनी मैं वैल्यू दूंगा सेट ऑफ वैल्यू अब टू समान कहां तक देता हूं, वो वैल्यू जितनी भी आप किसी फंक्शन को इनपुट देते हो आप उसे क्या कहते हो, डोमेन। सादा अल्फाज में ये जो आपके पास इनपुट होती है इन्हें आप क्या कहते हो, ये फंक्शन की डोमेन है। उसके बाद रेंज, जी बिल्कुल, रेंज सेट ऑफ ऑल आउटपुट, जितनी आपके पास पॉसिबल आउटपुट आती हैं, जितनी भी आउटपुट आती हैं आप उन्हें क्या कहते हो, वो आपके पास उस फंक्शन की रेंज है। जैसे ये 0 आया, 1 आया, 4 आया, आगे आप मान देते जाएंगे, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा। क्यों, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी वजह से आपके पास स्क्वायर लेते जाएंगे, आंसर बढ़ता जाएगा। जितने आपके पास आउटपुट आएंगे, जितनी वैल्यू आपकी इनपुट के, ज्यों ही आप इनपुट देते हैं आगे से आपके पास एक आउटपुट आएगी, उन सब आउटपुट को आप क्या कहोगे, रेंज कहोगे। क्या कहा जाता है, रेंज। तो ये था फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि फंक्शन क्या होता है आपके पास। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, जैसे आप इनपुट देते हो वो आंसर में आपको आउटपुट दे देता है। जैसे आप f of x इक्वल टू एक्स कह रहे हैं, मैं x को वैल्यू देता जाऊंगा, मुझे आंसर मिलते जाएंगे। अब जो मैं वैल्यू देता हूं x को, जो वैल्यू 0 1 2 3 4 इन सब को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन की डोमेन है। जो मेरे पास आंसर आते हैं डोमेन इनपुट के बाद, जितने मेरे पास आउटपुट आती हैं, जो आंसर आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। फिर भी आपको कोई सवाल हो, ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।